हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका। और आज की क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए समाकलन पढ़ा रहे हैं इस समय हम। और समाकलन में जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7C स्टार्ट की थी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए थे। तो क्वेश्चन 3rd तक हमने कंप्लीट करवा दिया था और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको मिलने वाला है क्लास 12th की हरस्वरूप शर्मा की मैथ का फुल और कंप्लीट सॉल्यूशन। और जल्दी ही हम आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स भी इसी चैनल पे पढ़ाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो 4th क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, 4th क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो है हमारा sin 3x का समाकलन करना है। sin 3x का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि जो ये 3x है इसको हम मान लेते हैं कि ये t के बराबर है। तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू x का dx और dt। तो dx का मान अगर निकालेंगे तो मिलेगा dt अपान 3 और ये वैल्यू हमें इसमें रख देनी है। तो साइन तो वैसा ही रहेगा और 3x की जगह पे 3x की वैल्यू हमने t मान रखी है तो हम यहाँ पे t लिख देंगे और इंटू dx की जगह पे हम लिख देंगे dt अपान 3 लिखेंगे तो अपान 3 1/3 बाहर लिख देंगे। तो अब आपको पता है कि साइन t का t के सापेक्ष समाकलन फार्मूला होता है माइनस का कॉस t। तो ये आएगा माइनस का कॉस t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर देंगे c। तो माइनस बाहर लिख देंगे 1/3 कॉस और t की जगह पे हम लिख देंगे अब 3x प्लस c। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए का। इसका जो बी पार्ट है वो है इंटीग्रेशन साइन एंड साइन ब्रैकेट में cos x dx। ये क्वेश्चन हमारा है इसका बी पार्ट। यहाँ पे आपका साइन ax दिया गया है, ये साइन ax है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर cos x है इसको हम मान लेते हैं t के बराबर। तो लिखेंगे माना cos x इज इक्वल टू t। अब cos x का t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो cos x का होता है माइनस साइन x। उसके बाद dx यूज करेंगे क्योंकि x का t के सापेक्ष अवकलन dx बराबर dt। अब आपको dx का मान निकालना है तो dx यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो dx का मान निकालेंगे तो आएगा dt अपान माइनस साइन t, क्योंकि इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे साइन ax और dx मिलकर dt हम बना लेंगे। तो ये देखो साइन x लिखा है और ये dx लिखा है, ये दोनों मिलकर साइन x dx मिलकर dt हम इसकी जगह पे लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन और जो माइनस है इसको बाहर कर देंगे। ठीक, तो ये है साइन और ब्रैकेट में ये cos x की जगह पर t लिख देंगे और साइन x dx की जगह पर dt लिख देंगे। तो माइनस ये साइन t का आएगा माइनस का cos t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos t की जगह पे वैल्यू रख देंगे cos, क्योंकि t की वैल्यू है cos x, तो ये cos x रख देंगे प्लस c। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th, इट्स पार्ट बी है। वो है इंटीग्रेशन ऑफ cos इन द ब्रैकेट 4x प्लस 5 dx। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए हम जो 4x प्लस 5 है इसको t मान लेते हैं। तो माना 4x प्लस 5 इज इक्वल टू t। तो ये मिलेगा 4 इंटू dx बराबर dt। हम dx की जगह पे dt अपान 4 लिखेंगे तो 1/4 बाहर और ये हो जाएगा cos, ये पूरा t इंटू dt। तो 1/4 ये cos t का आएगा sin t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, साइन इन द ब्रैकेट t की जगह पे
4x प्लस 5 प्लस सी। ये आंसर है इसके सी पार्ट का। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा डी पार्ट। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि माना 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी, तो ये 0 माइनस 4 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और इसकी जगह पे लिख देंगे टी और dx की जगह पे लिख सकते हैं dt अपान में -4 जो कि बाहर लिख सकते हैं हम 1 अपान -1/4। अब यहाँ पे वैल्यू आपको पता है कि सेक स्क्वायर टी का टी के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो होता है 10x। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10t प्लस सी, तो हमें फाइनली मिलेगा 1/4 10 और t की जगह पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 7 माइनस 4x प्लस सी। ये है हमारा आंसर इसके डी पार्ट का। आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब ax dx। ये दिया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस कॉस क्यूब ax को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस ax dx। अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि इसकी वैल्यू को हम ब्रेक कर दें, मानेंगे नहीं, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ax और इंटू कॉस x dx। अब ये कॉस x का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस x dx माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर x कॉस x dx। कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। अब हम मान लेते हैं कि साइन x बराबर t है, तो लेट कर लें या मान लेते हैं, माना साइन x बराबर t, तो कॉस x dx बराबर मिलेगा dt। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस cos x का x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे dx, यहाँ पर x है, x के सापेक्ष करेंगे तो साइन x मिलेगा, माइनस इसमें वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर x मीन दैट टी स्क्वायर और इंटू कॉस x dx की जगह पे cos x dx की जगह पे dt रख देंगे। तो साइन x और माइनस t, ये x की पावर n का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, तो ये होता है t की पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3/3 प्लस सी। अब वैल्यू रखेंगे तो साइन x है यहाँ पे तो साइन x ही है, माइनस ये t वैल्यू है साइन ax की, तो साइन x का क्यूब अपान 3 प्लस सी। और ये हमारा आंसर है 5 के ए पार्ट का। सो डियर स्टूडेंट, नोट डाउन दिस, आप सारी चीजों को साथ साथ नोट करते चलें। अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की। जो 5 का बी पार्ट है वो है 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन 10 और फिर 10 स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3 dx। इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही है। ये 10 स्क्वायर लिखा है, ये थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1, और इसको फिर हम dx लास्ट में लगा देंगे। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमको मिलेगी इंटीग्रेशन इसका। जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करके dx ऑपरेटर अंदर ले जाएंगे
तो ये आएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस में इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। अब मान लेते हैं लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो ये मिलेगा 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर और t, क्योंकि ये t के बराबर है, और dx की जगह पे हम लिख सकते हैं dt अपान 2, तो 1 अपान 2 बाहर और dt माइनस 1 dx, तो x ही आएगा प्लस c, और सेक स्क्वायर t होता है 10t, और 10t t की वैल्यू रख देंगे 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स पार्ट बी। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको वीडियो तेज लग रहा है तो उसको आप पॉज करके चीज़ों को समझें, फिर नोट करें। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो 5 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 के दोनों पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। 6 का जो क्वेश्चन है ये है इंटीग्रेशन, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है 7a की पावर x प्लस 3a कॉस इन द ब्रैकेट 9ax प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद dx। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें dx सबके साथ ले आएंगे, 7 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे a की पावर x dx प्लस 3a भी कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन cos 9x प्लस 2 dx। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है 7 और a की पावर x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लिखते हैं a की पावर ax अपान log a टू बेस e। ये फॉर्मूला है, मतलब ये जब इसका a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो यही आता है ये। उसके बाद प्लस 3a और cos x का मिलता है sin x, तो sin x का है 9x प्लस 2, और फिर इसका अपान में करते हैं तो 9x का 9 और प्लस 2 का 0 प्लस c, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो आंसर आएगा 7a की पावर x अपान log a टू बेस e प्लस a साइन 9ax प्लस 2 अपान 3 प्लस c। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो नोट डाउन दिस। 7 का जो ए पार्ट है वो दिया गया है आपका ए पार्ट इंटीग्रेशन, और ए पार्ट जो है वो है e की पावर 3x प्लस 4 dx। तो इसमें हम मान लेंगे जो e के ऊपर पावर होती है इसके जितने भी पार्ट हैं वो ऐसे ही लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं। इसको लिख लेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। ये आएगा 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि ये 0 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे e की पावर t, और dx की जगह पर dt अपान 3 बाहर 1 अपान 3, तो e की पावर t का e की पावर t प्लस c। बाद में वैल्यू इसमें पुट कर देंगे t की वैल्यू है 3x प्लस 4 प्लस c। ये आंसर है 7 के ए पार्ट का। अब 7 के बी पार्ट की बात करेंगे, तो इसका जो बी पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 4 माइनस 3x dx। फिर इसमें पावर है तो इसको ही मान लेंगे, माना 4 माइनस 3x इज इक्वल टू टी, तो ये 0 माइनस 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपान माइनस 3, तो अपान माइनस 3 ये बाहर कर देंगे, ये मिलेगा 1 अपान 3 माइनस का e की पावर t प्लस c
तो -1/3 e की पावर t जो है वो है 4 - 3x प्लस c। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट का। तो आप देख पा रहे होंगे कितने सिंपल तरीके से अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं आपके लिए। e की पावर में जो दिया है उसको आपको मान लेना है, अपकलन करने के बाद dt फॉर्म बना लेना है, t के सापेक्ष भी समाकलन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पे हैं। इसके सी पार्ट को फिर देखते हैं। इसका जो सी पार्ट है वो e की पावर 2x + 3 dx 7 का सी पार्ट। तो मान लेंगे e 2x + 3 = t, तो 2 dx = dt, इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा और dx की जगह पर dt लिख देंगे, e की पावर t × dt। तो ये आएगा 2e की पावर t + c, 2e की पावर t की जगह पे लिख देंगे 2x + 3 + c। ये आंसर। इसका जो d पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है e की पावर x/2, तो वो है डियर स्टूडेंट यहाँ पे dx की वैल्यू dt/2 आएगी, तो ये 1/2 बाहर आएगा। इसको लिखेंगे 1/2, ठीक है। इसको लिखेंगे क्योंकि जैसे ही आप इसको dx लिखेंगे और इस 2 को इनटू में इधर भेजेंगे तो dt/2 आएगा, तो 1/2 बाहर आएगा। तो ये 1/2 रहेगा इसके आंसर में, 1/2 e की पावर 2x + 3 + c। अब इसका जो d पार्ट है वो है e की पावर x/2 dx, ये दिया गया है। तो इसको हम t मान लेते हैं, माना x/2 = t, तो x बराबर आएगा 2t, तो dx बराबर आएगा 2 dt। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, तो 2 e की पावर t + c, तो 2 e की पावर t की वैल्यू रख देंगे x/2 + c। ये आंसर है 7 के डी पार्ट का। सो नोट डाउन दिस। अब बात करते हैं इसके 8 क्वेश्चन की। जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर का ए पार्ट जो दिया गया है आपकी बुक में वो है 1/√25 - ax² और dx। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 25 को बाहर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 ये 25 बाहर आएगा तो 5 लिख देंगे। और इसमें सबसे पहले आप इसको ऐसे ही रखिए, पहले डिवाइड कीजिए 25 से, तो यहाँ आएगा 1 माइनस, ये कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस ये आएगा x² / 25 dx, कुछ ऐसे लिखेंगे। इंटीग्रेशन अभी 25 बाहर आएगा तो इसको लिख सकते हैं 5, क्योंकि रूट के बाहर आएगा, अंडर रूट जब लेंगे 25 का तो 5 होता है, ये बाहर आया तो 5 रह गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे अंडर रूट, फिर 1 माइनस इसको लिख सकते हैं x/5 dx, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि जो हमारा x/5 है ये t के बराबर है, माना x/5 बराबर t। अब यहाँ पे रखते हैं तो 1/5 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और ये 1/√1 माइनस ये पूरा क्या हो गया t²। और इसका जब आप x बराबर ट्रांसफर करेंगे 5t तो ये आएगा dx बराबर 5 dt। तो यहाँ पे dx की जगह पर लिखेंगे dt और 5 जो है ये आ जाएगा बाहर,
तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आया इंटीग्रेशन, ये होता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी का, तो साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स टी की जगह पे x/5 प्लस सी। आंसर है ये 8 के ए पार्ट का। सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है इसका बी पार्ट, तो बी पार्ट पे बात करेंगे। तो इसका जो बी पार्ट है वो दिया गया है √1 माइनस 9x², इंटीग्रेशन 1/√9 1 माइनस 9x², 1 माइनस 9x² dx। तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर 1/√1 माइनस इसको लिखेंगे 3x और ब्रैकेट में होल स्क्वायर dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मान लेते हैं कि माना 3x जो है वो 3x t के बराबर है, तो लिखेंगे माना 3x = t, तो 3dx बराबर dt। अगर dx निकालोगे तो t डिवाइड में आ जाएगा dt/3, वैल्यू रखेंगे तो 1/3 बाहर और इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस ये हो गया t² और dx की जगह पर dt/3 वाला ये बाहर है 1/3, और ये होता है फार्मूला साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो 1/3 साइन इनवर्स टी की जगह पे रखेंगे 3x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। इसका जो सी पार्ट है वो है 1/x प्लस x log x। सी पार्ट है इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। तो यहाँ पे 1/x कॉमन ले लेंगे, मिलेगा 1 प्लस log x dx, फिर मान लेंगे माना 1 प्लस log x बराबर t, तो 0 प्लस 1/x dx बराबर dt, तो 1/x dx बराबर dt लिख देंगे और अपान में 1 प्लस log x t, तो ये आएगा log t प्लस सी। log और t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट्स पार्ट सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट डी, वो है इंटीग्रेशन ऑफ d1/√3 माइनस x²/4 dx। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अंडर जो 3 है वो कॉमन लेंगे। तो देखो कैसे कॉमन लेते हैं, जैसे कि कुछ इससे पहले वाले ए पार्ट में किया था। तो इसमें हमने क्या किया, √ ऐसे लगा लिया, फिर ये 3 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 1 माइनस x² और अपान यहाँ हो जाएगा 12, क्योंकि जितना कॉमन लेते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। तो 3 कॉमन लिया तो 3 का डिवाइड 3 में किया 1 आया, अब इसमें भी 3 कॉमन लिया तो 3 का डिवाइड करेंगे वो हो जाएगा 12, तो ये dx। अब ये 1/√3 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√, इसको लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस इसको लिख सकते हैं x अपान, और 12 को लिखा जा सकता है यहाँ पे लिख दें 2 × 2 × 3। तो ये जो पेयर बनेगा जब √ के अंदर अगर ऐसे लिखोगे तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये 2/3 का होल स्क्वायर dx, कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि माना इसको मान लेते हैं x/2/√3 बराबर t। तो
तो ये आएगा dx अपान 2√3 बराबर dt, वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 और dx की जगह पे लिखेंगे, ये जाएगा इधर तो ये मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा 2√3 इंटीग्रेशन और 1/√1 माइनस ये पूरा हमारा क्या है t स्क्वायर, और ये dx की जगह पे हमें क्या लिखना है dt। अगर हम यहाँ पे लिखें पूरा कि dx का मान जो है वो है dt इंटू 2√3, तो ये जो कांस्टेंट था 2√3 वाला, ये कांस्टेंट हमने बाहर लिख दिया, ये देखो, और dx की जगह पे dt यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये आया 2 और ये होता है साइन इनवर्स t प्लस c, तो 2 साइन इनवर्स और t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x अपान 2√3 प्लस c। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के डी पार्ट का। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करवाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें क्लास 12 की मैथमेटिक्स हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स। सो मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।